Hi, investment traders. Welcome back to the channel. My commitment to you guys to educate about how do you find out the bottomed out stock, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि 2025 in fact end of 2024 से market has been just falling down. Now there could be an opportunity कि आपको अच्छे अच्छे stocks बहुत lower values पे मिल जाए, right? तो उनको कैसे pick करना है उनके ऊपर बात करेंगे। तो पहली बात है कि आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए उस तरह की कंपनीज जिनमें डेट रिड्यूस हो गया हो, जिनमें प्रॉफिट इंक्रीज हो गया हो। तो आपको ऐसे स्टॉक्स कहाँ पे मिलेंगे? आपको जाना होगा screener.in पे, और screener.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन्स पे जा सकते हैं और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि लो ऑफ 10 years नहीं, लाइक फॉर एग्जाम्पल capacity expansion, debt reduction, companies creating new high, growth without dilution, FIS buying। तो ये इनमें से जितनी आपको चाहिए वहाँ से आप उठा सकते हैं और डाल सकते हैं। ड्रावर्स स्कैन, गोल्डन क्रॉसओवर, बेरिश क्रॉसओवर, इसमें जो आप लाइक RSI ओवरसोल्ड, राइट? पिकअप द स्टॉक्स दैट यू वांट एंड इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए यहाँ पे। तो हम जस्ट एक्सपोर्टिंग ऑल ऑफ देम एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो मैं RSI डाइवर्जेंस मैंने ले ली, RSI ओवरसोल्ड ले लिया मैंने। आई हैव टेकन कैपेसिटी एक्सपेंशन, कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, राइट? इसको भी मैंने ले लिया। जितने भी स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन, इसको भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं, राइट? सारे जितने भी हमको ऐसे मिलेंगे, हमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कॉफी कैन पोर्टफोलियो बाय सौरभ मुखर्जी, इसको छोड़ देते हैं। बेस्ट ऑफ लेटेस्ट क्वार्टर, राइट? और मे बी ये क्वार्टरली ग्रोथ, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें क्वार्टरली ग्रोथ हो रही है, राइट? तो इसको भी यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद वापस चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये आपको आई थिंक प्रीमियम वर्जन में ही मिलेगा, तो आपके पास प्रीमियम वर्जन होना चाहिए। लॉस टू प्रॉफिट कंपनीज, राइट? ये भी आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। फिर वापस चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे बुक वैल्यू ओवर 5 times द प्राइस, राइट? बुक वैल्यू जिनकी प्राइस से ज्यादा है। फिर वापस चलते हैं और जितने भी हमको मिलते हैं ना ऐसे ले लेते हैं, और एटलीस्ट हम अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं ताकि 2026 में हम इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सके। हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड, राइट? अब बहुत सारे हमने ले लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? मैं यहाँ से शुरू करती हूँ RSI क्रॉसओवर से। इसको ओपन करा, जितने भी इसके NSE कोड्स हैं ना इनको हम कॉपी कर लेंगे, राइट? NSE कोड्स को हम कॉपी कर लेंगे और इनको कोड को कॉपी करके हम एक एक्सेल में ले आएंगे, राइट? कॉपी एंड विल ब्रिंग इट इनटू एन एक्सेल, विल ब्रिंग इट इनटू अ नोट पैड, राइट? इसको कहाँ पे हम ऐड करेंगे? इनको सबको नोट पैड पे ऐड कर लेंगे, राइट? सो इस नोट पैड पे इन सबको हम ऐड कर लेंगे। कैपेसिटी एक्सपेंशन वाले ले लेते हैं स्टॉक्स और NSE कोड ले लेते हैं। सो दीज आर द स्टॉक्स दैट आर एक्सपैंडिंग द कैपेसिटी। ऐसे कर करके सबको ले आते हैं। मैं बस एक दो आपको दिखाती हूँ, बाकी आप अपने आप से इनको ले आना। एक एक को कॉपी करके आप पहले एक्सेल में एक्सपोर्ट करोगे, फिर कॉपी करोगे। सो ऐसे कर करके मैंने सारे यहाँ पे ले आई हूँ मैं। सो इनको मैं नाम दे देती हूँ कैश और इसको सेव कर लेती हूँ, ठीक है? वंस आई सेव इट, वंस आई डू दैट, मैं अपने ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे आऊँगी और इसको इम्पोर्ट करूँगी। तो सारे स्टॉक्स को मैंने नोटबुक पे लाके सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ इसको अपने ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे, और आप देखेंगे कैश के सारे स्टॉक्स आ गए, राइट? अब मैं इनको अरेंज करूंगी और देखूंगी कहाँ पे बॉटम्ड आउट, कहाँ पे RSI डाइवर्जेंस हो रही है वंस अगेन, राइट? दिस इज वन मेथड दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि RSI डाइवर्जेंस। पहले तो ये आपको पता रखना है कि स्टॉक्स कैसे आएंगे, राइट? यहाँ पे आपने RSI डाइवर्जेंस देखी और आपने देखा वॉल्यूम आ रहे हैं, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? लेंस कार्ट, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट हैज कम, क्वाड फ्यूचर, लाइक दैट, राइट? बट मैं आपको एक और मेथड बता रही हूँ आज की डेट में, जिसमें कि आप एक और तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें हम RSI को नहीं यूज़ करेंगे बट हम बोलिंजर बैंड को यूज़ करेंगे, राइट? अब इसमें हम क्या करेंगे? बॉटम आउट स्टॉक निकालने के लिए बोलिंजर बैंड को यूज़ करेंगे। हमको देखना है कि ये जो स्टॉक्स है इनमें कौन सा ऐसा स्टॉक है, ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, RSI डाइवर्जेंस है या RSI ओवरसोल्ड है। आपको वो स्टॉक निकालना है जिसमें कि एक कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही हो, राइट? आई विल शो यू एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ताकि आपको पता लग जाए। अब हम एक ऐसा स्टॉक निकालेंगे जिसमें कि कैंडल जो है बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही है, राइट? आप याद रखिए कि ये कैंडल का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, दैट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन। बट अगर स्टॉक इसके ऊपर जाता है, राइट, जो भी ये स्टॉक है, आई एम नॉट टेकिंग द नेम, तो आप याद रखिए कि पहला टारगेट आपको इस मिड लाइन तक मिलेगा, क्योंकि इतने दिन ऑसिलेट करने के बाद लो ब्रेक नहीं करा है और ये फिर से इसमें बाइंग आ रही है, राइट?
तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप एक ऐसी कैंडल निकालें जो कि बोलिंजर बैंड के बाहर बन रही हो, राइट? ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट जब भी होता है आपको एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई दे जाता है। मैं आपको एक एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल जो पास्ट में हुआ वो दिखाती हूँ, फिर हम आगे क्या होने वाला है उस कुछ उस तरह का एक स्टॉक निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली कैंडल, ये बोलिंजर बैंड के बाहर बनी है, राइट? और इसके लो को आप मार्क करिए, इसके लो को आप मार्क करिए, राइट? ये कैंडल के आप देखोगे नहीं तो कैंडल्स अंदर अंदर होती है। अगर आई वुड हैव प्रेफर्ड कि ये बिल्कुल बाहर होती है, बट एनीवे ये स्टिल इट्स क्वाइट आउटसाइड। इसका लो ब्रेक नहीं होता है, तो याद रखिए कि कैंडल जो है मिड उसको टच करने ज़रूर जाएगी और यहाँ क्रॉस रुकेगी कुछ समय और फिर ऊपर के बैंड को टच करने जाएगी। तो लेट्स सी अगर कोई हमें और स्टॉक मिल रहा, तो मैंने एक स्टॉक आपके लिए अभी ढूंढा है। देखो दिस इज अ वेरी गुड कैंडल, अवांटेल, राइट? अवांटेल में आप देखो ये कैंडल बाहर बनी है बोलिंजर बैंड के। इसका लो मार्क करिए, लो इज वेरी इंपॉर्टेंट, लो शुड नॉट बी ब्रोकन। हाई ब्रेक करेगा, मिड लाइन तक जरूर जाएगा, मिड लाइन पे आके थोड़ा समय रुकेगा, फिर अपर बैंड को टच करने जाएगा, राइट? बट द थिंग इज कि अपर बैंड बहुत नैरो है, तो आपको प्राइस बहुत बड़े नहीं मिलेंगे, टारगेट्स बहुत बड़े नहीं मिलेंगे। तो जैसे 143 से लेके हमको 153 10 पॉइंट्स मिल गए, खत्म, दैट्स इट। हमें ज़्यादा का वही नहीं करना है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे स्टॉक्स लेके आने हैं, फिर उनको कैसे लगाना है, इंपोर्ट करना है और कैसे उनमें एंट्री लेनी है, राइट? स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया है। ये एक कैंडल है, राइट? दिस इज अ गुड कैंडल। इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप करेंगे तो आपको बहुत बड़े टारगेट्स नहीं दिख रहे हैं, राइट? तो बहुत छोटा टारगेट है, नेक्स्ट डे और ऊपर चला गया तो ये एक अलग बात है, इसमें हम दूसरी स्ट्रैटेजी लगाएंगे। बट दिस इज एन आउटसाइड कैंडल एंड दिस हैज़ गिवन यू अ वेरी गुड मूव, बट यहाँ पे हम दूसरी स्ट्रैटेजी लगाएंगे। इसमें एक्चुअली एक फेल्ड स्ट्रैटेजी, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी फेल हो गई है, तो ये इतना बढ़िया ट्रेड नहीं है। आई वुडंट कंसीडर दिस एज अ गुड ट्रेड। तो एक ट्रेड हमने अभी निकाला है विच इज अपोलो माइक्रो सिस्टम, राइट? अभी देखते हैं कोई और हमें अच्छा सा ट्रेड मिल रहा है क्या। अगर मिल रहा है तो वी कैन लुक फॉर दैट एज अ फ्यूचर ट्रेड, राइट? व्हाट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू, मैं ये वीडियो बना रही हूँ 20/12/2025 को, 20 तारीख को मैं बना रही हूँ। आपको ये मिलेगा करीब 25 26 27 में मिलेगा, तो आपको पता भी लग जाएगा कि वो स्टॉक चले हैं कि नहीं चले, राइट? तो एक तो मैंने स्टॉक आपके लिए ढूंढा है, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट अगर कोई एक और ट्रेड मिलता है जो कि बॉलिंजर बैंड के बिल्कुल बाहर, जिसमें कैंडल बन रही हो। कैंडल का लो नहीं ब्रेक होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर लो ब्रेक हो जाता है तो आपका ट्रेड नल एंड वॉइड हो गया, राइट? अगर बाय एनी चांस कैंडल जो बाहर बन रही है कैंडल, उसका लो अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे ये कैंडल बन रही है, एक छोटी सी दोजी बन रही है, ये आपका एक ट्रेड बन सकता है। आई वुड स्टिल नॉट से कि बहुत अच्छी दोजी है, बट स्टिल बहुत छोटी सी दोजी है, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ है, राइट? बिसाइड्स दैट आई ऑल्सो वांट टू टेल यू कि ऐसा दुनिया में कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है जिसमें स्टॉप लॉस हिट ना हो, राइट? देयर इज नो होली ग्रेल, देयर इज नो 100% सर्टेनिटी इन द स्टॉक मार्केट कि ये स्टॉक चलेगा ही चलेगा। तो आपको स्टॉप लॉस को जरूर ऑनर करना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए टू बिगिन विथ, राइट? एक ये ट्रेड बन रहा है देवयानी का, इसमें आप देखो ये कैंडल बाहर चली गई है, बोलिंजर बैंड के बाहर चली गई है, राइट? ऑलरेडी ब्रेकआउट आ गया है, स्टिल आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रेड जो कि अभी बन रहा हो, तैयारी हो रही हो, जिसमें एक तो ट्रेड हमको मिला अपोलो माइक्रो सिस्टम का, विच वी कैन डेफिनेटली कीप इट ऑन आवर रडार। बट एक और ट्रेड मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें बॉटम से बाइंग आ रही हो। देयर कुड बी वन ट्रेड हियर, आर्केड डेवलपर्स, राइट? यहाँ देखो आप, ये कैंडल बनने की कोशिश बाहर हो रही है, देखो। वैसे तो ये सारी कैंडल्स बाहर है, कि ये कैंडल भी बाहर बनी थी, बिल्कुल बाहर बनी थी, दिस वाज अ गुड कैंडल, बट लो ब्रेक हो गया, राइट? फिर ये कैंडल बाहर बनी है, तो ये आपकी एक कैंडल बनेगी और इसके हाई के ऊपर आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये आपका एक गुड एग्जाम्पल रहेगा, आर्केड, राइट? आर्केड देखो, ये कैंडल बाहर बनी है, आप बॉलिंजर बैंड के बाहर देख सकते हो, ये कैंडल बनी है, नेक्स्ट डे इनसाइड कैंडल बनी है, फिर ये अंदर चला गया। अब ये यहाँ तक जाना चाहिए। Arcade and one more trade that I have found for you is Apollo Microsystem, right? These are the two trades that I could filter out to quite an extent. But अगर कोई और ट्रेड मिलता है तो आप लोग भी उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड वी कैन सी हाउ द मूवमेंट इज कमिंग, राइट? इसकी लॉजिक क्या है वो सब मैं इस वीडियो में नहीं बात कर सकती हूँ, बट देखो ये एक ट्रेड है बहुत बढ़िया, सेलो, राइट? कैंडल बाहर बनी है, इसका लो मार्क करो, राइट? इसका हाई और लो मार्क कर लो। अब आप देखो ये स्टॉक जो है टच करने गया है, मिड लाइन को टच करने गया है, दिस वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड। अगर ऊपर की तरफ ट्रेड है, ऊपर से फिर नीचे की लाइन को टच करने आएगा, राइट? तो दीज आर गुड ट्रेड्स। ये देखो आउटसाइड है, ये नल एंड वॉइड हो गया बिकॉज प्राइस ऊपर चला गया, तो ये आपका ट्रेड बना नहीं, राइट? बट
हमेशा याद रखिए कि कोई कैंडल अगर बाहर बन जाती है ये, तो ये टच ज़रूर करने जाएगा। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी दैट आई वांटेड टू टीच यू फॉर द बॉटम आउट स्टॉक, जिसमें आप बॉलिंजर बैंड लगाएंगे और जो कैंडल बाहर बनती है बिना बॉलिंजर बैंड को टच कर रही हो तो ठीक है, बट द बॉडी हैज़ टू बी आउटसाइड, उस कैंडल का लो और हाई आप मार्क करेंगे और फिर जो प्राइस है कैंडल के ब्रेक होने के बाद मिड लाइन को टच करने जाएगा, राइट। सो ओनली थिंग दैट यू नीड टू ऑल्सो रिमेंबर कि आपको वॉल्यूम्स देखने, वॉल्यूम्स अच्छे आने चाहिए, 1 एंड 2, जो कैंडल आउटसाइड बनी है उसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आउटसाइड लो ब्रेक हो जाता है तो आपका नल एंड वॉइड हो गया, ट्रेड नल एंड वॉइड हो गया, राइट। नल एंड वॉइड ना हो इसके लिए आपको क्या करना है कि द स्टॉक हैज टू बी, मतलब वो कैंडल का हाई हैज टू बी ब्रोकन एंड लो हैज शुड नॉट बी ब्रेक एट ऑल। तो दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। आप लोग भी ऐसे कोई ट्रेड निकाल सकते हैं जो बॉटम आउट हो और जिनमें अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही हो, राइट। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड एंड लेट्स मीट इन द लाइव मार्केट। एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती है, राइट। इनफैक्ट सारी चीज़ें वैसे तो हमारे हाथ में होती है, हमारी हेल्थ हमारे हाथ में होती है, हमारे रिलेशंस हमारे हाथ में होते हैं, हमारी जो फाइनेंसेस है वो भी हमारे हाथ में। कई लोग उसको डेस्टिनी के ऊपर छोड़ देते हैं, बट आई वुड से पीपल हु डोंट लीव इट टू डेस्टिनी विल ऑलवेज मेक अ वे आउट, ताकि उनको फाइनेंशियल चैलेंजेस ना हो। एंड द बेस्ट वे इज द स्टॉक मार्केट। बड़े बड़े सीईओज आपके लिए काम करते हैं, आपको केवल उन कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है और उनमें अपनी पोजीशंस को क्रिएट करना है। With this, I'll be signing off and I'll see you in the live market from 10 to 11. And let's go in 2026 with a lot of clarity about stock market, with a lot of determination that whatever is my hard-earned money, I'm not going to lose even a single penny from it. See you in the live market and all. I wish you really a very, very successful, healthy and happy 2026.